क्या क्या पढ़ लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना, अरावली से प्रश्न कन्फर्म आएगा भाई, भी मरुस्थल से आए ना आए, लेकिन अरावली से बंदा पक्का क्वेश्चन पूछेगा। अरावली को 3 भागों में मैंने बांटा, उत्तरी अरावली, उत्तर मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो टाबरों हूं उत्तरी अरावली थान बता दियो, रघुनाथगढ़, मध्य अरावली मोरारजी, मैं से मध्य मोरारजी याद करो, बाकी 2 और चोटियां। अब हम चलते हैं दक्षिणी अरावली। यानी दक्षिणी अरावली का मतलब देखो, आपको मैप के अंदर देखूं, ये क्षेत्र है, देखो ये इतना क्षेत्र लगभग, और सारी ऊंची चोटियां यही हैं, बाद में कम होती जाती है फिर वापस बढ़ जाती है, सारी ऊंची चोटियां भी यही हैं, ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा बनी हुई हैं। अब कौन कौन सी ऊंची चोटी है देखो, अब टाबरों की ऊंची चोटी जिसको यानी सीधो से याद है, उत्तरी अरावली, उत्तरी में थान बतायो रघु, रघु माने राम, राम ऊंचो याद रह जैसी, कोई बात नहीं सर रह जा कुमारे। मैं से मध्य, मैं से मोरारजी याद रह जैसी। अब आई बात दक्षिण की, तो देखो सम ऊंचो स्थान बतावे आपने शास्त्राम के, गुरु को सम ऊंचो स्थान में आल्यो जी, गुरु ही रहेगो शिखर पर, ये लो जी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु 1722, कुछ किताबों में लिखा है 1727। सर कुछ का क्या मतलब हुआ, ये कुछ नहीं, बस याद रखिए राजस्थान और गुरु ने स्थान दे रखी है, बोल गुरु ही रहेगो शिखर पर, तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। बताओ क्या रटनो एक, उत्तर में रघु, मैं से मध्य, मैं से मोरारजी, दक्षिण में गुरु जी है, यानी गुरु शिखर 1722। 1722 है वैसे, एक 5 मीटर ऊपर एक पत्थर है वैसे, वो कोई दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर है, दत्तात्रेय। हो सकता है यहां वाले दत्तात्रेय ऋषि के बारे में नहीं जानते होंगे, कभी आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की साथ में कभी देखा है, एक साइड में ब्रह्मा का मुंह है, एक साइड में विष्णु का है, एक साइड में महेश का है, वो जो तीनों मुख है वो दत्तात्रेय ऋषि है। पुरानी कहानी है, अनसुईया से संबंधित एक कहानी आती है कि अनसुईया बहुत बड़ी सती हुई थी, तो तीनों की पत्नी ब्रह्मा विष्णु महेश, पार्वती होगी, लक्ष्मी होगी, सरस्वती होगी, तो तीनों पति यानी शिव जी आपकी पत्नी पार्वती आ गए, ब्रह्मा जी आपकी पत्नी आ गए, विष्णु जी बढ़ाई करी, बोलो अनसुईया जी सती को नहीं उसके। अब लुगाई गई थी, बर्दाश्त क्या मैं दूसरी लुगाई बढ़ाई करे, कहते हैं कि इन्होंने इनको भेजा, वो जाओ थे सती तो अभी परीक्षा वगैरह करो, और तो ये तीनों गए थे परीक्षा लेने, सती की परीक्षा लेने, वहां खाना खा रहे थे, तो पूछा कैसे खाओगे, तो शॉर्ट में कहानी बता रहा हूँ जी। तो इन्होंने शर्त रखी कि अगर आप नग्न होकर हमें खाना खिलाओ तो हम खा लेंगे, इस तरीके की शर्त रखी। तब कहते हैं अनसुईया में इतना सत्ता कि इन तीनों को बच्चा बना दिया, अब नग्न होने में कहा समस्या थी, तो तीनों को बच्चा बना के सुला दिया, तीनों की पत्नी आएगी, इतनी लेट किया होगी। तब अनसुईया ने कहा ऐसे थारपति उठा लो, उठा के ले उल्टा उठाई जिगा, यानी एक तरीके से अपने पति को नहीं पहचान पाई, बाल रूप के अंदर बच्चा बना दिया उनको, तब वे तीनों जुड़ गए थे, वही दत्तात्रेय ऋषि है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। तो दक्षिण साइड में होते हैं, हो सकता है उत्तर वाले नहीं जानते होंगे, हमें नहीं जानते, ठीक है। तो ये इसे टोड एक बार घूमता है, टोड देखो चारों मेर ही साधु संत लाग रहा, ध्यान करना है, कपाल भांति करना है, टोड बोलो घट जाए मैंने अठा, तो संत ही संत है, यो तो संतानो शिखर है, यानी संतों का शिखर कहा, टोड नहीं कह रहा बहुत संत रह रहे हैं, तो गुरु शिखर इतनी ऊंचाई पर जाके संत महात्मा अपना पूजा पाठ करया करता, तो इसलिए टोड ने इसे क्या कहा है, संतों का शिखर। ये सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 884848। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 या कंचनजंगा, तो थोड़ा सा है जगह था, नोट्स में लिखा जाओगा, अपा एक बार राजस्थान पर फोकस करना है, वो भारत का मैं अलग से करवा दूंगा, वरना आप कहोगे तो लास्ट में करवा दूंगा। गुरु शिखर के जस्ट नीचे ही एक चोटी और है, उस चोटी का नाम है शिखर और शेर, पहलो गुरु फिर शेर, गुरु शेर यानी शेर सिरोई। देखो 1727 ये है, ये 1 रहेगा, ये 7 रहेगा, इसमें से 2 घटाओ 5, इसमें वापस जोड़ दो 7 9 1597 मीटर ऊंची। एक बार क्या हुआ, सबने रट लिया, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 27 1722 सगला रट ली पण देखियो पूछो शुरू क्या पूछो, तो उसने एक बार रियल में एग्जाम में क्या किया, गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी, बंदे ने क्या किया कि मीटर में नहीं पूछ के फुट में पूछ ली। अब घोड़ोगी बोला गए मीटर फीट काटने को नहीं आया, तो 5650 फीट ऊंची है, दोनों ही रट ली, एग्जाम में पूछ लियो, जरूरी थोड़ी यार बंदा मीटर में पूछे, हो सकता है कुरापाती हो फीट में पूछ ले। तीसरी ऊंची चोटी, ये भी सिरोई में है, शेर भी सिरोई में। तीसरी राजस्थान की दूसरी है, तीसरी ऊंची चोटी है दिलवाड़ा में मिलगिर है, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा कह दो, दिलवाड़ा कह दो, ये भी कहा, ये भी सिरोई के अंदर ही है, 1442 मीटर। देखो 3 ऊंची चोटी तो याद रखनी एग्जाम में बहुत बार पूछिए,
सर क्या याद रहेगी? देखो एक सूत्र बताऊं, आदमी गुस्से में दिल से जहर उगलता है, उगलता ही जहर निकालता है, जहर खोता है, ऐसे लिख। सूत्र जरूरी है। बार बार चोटियों का क्रम पूछ लिया, कभी आरोही पूछ लिया उसने, कभी अवरोही पूछ लिया। सबसे पहली गु यानी गुरु शिखर, आलो सबसे ऊंची चोटी कितनी ऊंची है? 1722, कहां? सिरोही। दूसरी से शेर, कहां? सिरोही, कितनी? 1597। तीसरी देलवाड़ा, कहां? सिरोही, देलवाड़ा कितनी है? 1442। सूत्र याद रख लिया। आगे किए जय, जय से जरगा, जरगा और रागा मैं पहले बता चुका हूं, अगर ध्यान में हो तो। उदयपुर में 1442, 10 कम 1431, 11 कम है 10 कम है, देख लियो। जय ए अचलगढ़, कहां? सिरोही, 1380। खो मैं पहले बता चुका हूं, खो 930। तारागढ़ 897, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं। सिर्फ ये क्रम जो बता रहा हूं ना, इसमें खो नहीं आएगा, खो तो वैसे सूत्र में मैंने लिख दिया ऐसे। इसके बाद में अब्बू है सिरोही वाली 1295 मीटर। फिर कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ बहुत ऊंचा है 1224। लेकिन आप चार तो याद रखना, सबसे पहले गुरु, फिर शेर, फिर दिल से यानी देलवाड़ा, जैसे जरगा, ऐसे अचलगढ़, बस इतनी याद रख। बाकी चोटियों की आपको नाम जिले रटने पड़ेंगे मेरे दोस्त। मेरा इसमें कुछ नहीं है, कुछ ना कर सकूं। अब मैं आपको चोटियां और सारी लिखता हूं। ये उत्तरी अरावली की चोटियां हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अभ्यास के लिए दूंगा मैं आपको पीडीएफ। ये दक्षिणी अरावली, सॉरी मध्य अरावली, दक्षिणी की नय और दक्षिणी। अब हम चोटियों को लिखते हैं, ठीक है? यह अभ्यास करना है। एक बार मैं यहां कर लेता हूं, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें अभ्यास कर लेना। भौतिक प्रदेश पूरा होने के बाद मिलेगी, पहले आप ढंग से रट लो इसको। चल, गुरु शिखर कहां है? सिरोही के अंदर। कितनी ऊंचाई है? 1722 या 27, ठीक है। शेर कहां है? सिरोही, कितनी ऊंचाई है? 1597। दिलवाड़ा कहां है? सिरोही, कितनी ऊंचाई है? 1442। जरगा कहां है? उदयपुर, कितनी ऊंचाई है? 1431। अगली कहां है? अचलगढ़ कहां है? वही सिरोही, यानी सब ऊंची चोटियां, ऊंचो पठार, ऊंचो अभ्यारण्य, ऊंची झील सह सिरोही में सारी से। अचलगढ़ सिरोही 1380। उसके बाद में अबू, अबू कहां? सिरोही 1295। अबू सारा निवेर सिरोही है। कुंभलगढ़ कहां है? राजसमंद, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224। इतने की तो ऊंचाई आपको याद करनी। बाकी का सिर्फ नाम जिला, नाम जिला, ये ध्यान रख लेना। अगर ऊंचाई नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं है। दणियोगढ़ है, दणियोगढ़ है, दनिया चोटी है उदयपुर में। जयराज चोटी कहां है? सिरोही में। देखो रटना है, ये मत समझ रहा सर के समझ आएंगे, समझो कौन रटनो है। ऋषिकेश कहां है? सिरोही, वैसे उत्तराखंड में है। कमलनाथ पर्वत कहां है? उदयपुर। सुंदा पर्वत कहां है? बहुत फेमस है, भीनमाल, जालौर। माकड़मगरा उदयपुर। सज्जनगढ़ उदयपुर। सायरा चोटी, सायरा भी कहां है? उदयपुर, क्योंकि इस साइड में ये सारी। सिर्फ मैं नाम लिख दिया थे, अभ्यास कर लियो, टाबर रट लियो, मेरे दिमाग की कमी। डोरा कुंगेर है, जाड़, डोरा जाड़ यानी जालोर। डोरा पर्वत कहां है? जालोर के अंदर। नागपानी, अब नया नया नाम सुने थे, लेकिन क्या करा, थोड़ा बहुत देख लिए यार, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो। गोगुंदा कहां है? उदयपुर। इसराना बाकर, रोजा बाकर, जारोल बाकर, ये एग्जाम में पूछे जा चुके थे। बाकर तो पूर्वी सिरोही की पहाड़ियां हैं, लेकिन ये तीनों भाकर कहां है? तीनों भाकर ही जालोर में। रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोल भाकर, तीनों भाकर कहां है? तीनों उदयपुर के अंदर है। चलो ठीक है। कोटड़ा कहां है? उदयपुर हो गया। ऋषभदेव कहां है? सबको पता है, ऋषभदेव उदयपुर। अच्छा सर इतनी चोटियां, अरे इतनी नहीं तो मैन तो याद रख लिया। देखो टावर, इतो काम तो करना पड़ेगा, मैं मक्की कौन कर सकूं, रट्टा मारना पड़ेगा है। अब कुछ चीजें और बची है रावली की, फिर हमारा रावली टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ये लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे प्रश्न पुट अप करता है। छोटियां है वो लिख लेना, 5 लिख लेना, बाकी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। एक एक चीज का विश्लेषण करते हैं। बाकर,
राजस्थान पुलिस में आया था कि बाकर क्या है। बाकर को मतलब जी हम मान लो कि थे कोई ऊंचाई यार क्षेत्र पर अठ चढ़ो बाजगे सीधा नीचे आ जाओगा, यानी बाजगे नीचे कदाई जाओ आपी टांग 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 आपी आओगी जे टांग से टेम पर नेट सीधो मुंह टिको, क्यों क्योंकि इतो ही तरीको ऊंचाई यार कोई चीज हुए भी उठे उतरो कोई टिब्बो उतरो, यानी बाकर जिसे नीचे उतरे बाकर वहीं उतरा जाएगा जहां ढलान ज्यादा हो। और ढलान ज्यादा इसका मतलब ऊंची चीजें कहाँ है, सिरोही में, सारे ऊंची चीज सिरोही, ये बता दियो अभ्यारण्य भी ऊंचा सिरोही में है, झील ऊंची भी सिरोही में है, राजस्थान का ऊंचा शहर भी सिरोही में है, ऊंची चोटी भी सिरोही में है, ऊंचा पठार भी सिरोही में है। तो पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, लेकिन रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोल भाकर, जालोर में, वो तीनों ध्यान रखना जालोर, बाकी पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली। नंबर 2 गिरवा, कह रहे हैं टिंगर गए क्या हो गया, गिरवा लाग गए। गिरवा का मतलब गर्दन की तरह ऐसे मुड़ी हुई, सिरोही से नीचे आओ उदयपुर, तभी तो मैंने 2 नंबर लिखा नीचे, यानी उदयपुर की गर्दन की तरह मुड़ी हुई, जिसे मैं कह सकता हूं तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, गिरवा। इस साइड में भील ज्यादा रहते हैं, सबको पता है भील सर्वाधिक कहां है, उदयपुर। जिस क्षेत्र में भील ज्यादा रहते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं भूमट, यानी भूमट क्या है, 3 नंबर टॉपिक है भूमट। भील आच्छादित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भूमट। रह जैसी याद, अरे क्यों कौन रह जाओ सर, भील कटकर है, भील उदयपुर में है, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, सिरोही, इस साइड में भील ज्यादा है, सलूम्बर मान लो। भाकर नीचे आ जाए, भाकर पूर्व सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, गिरवा, भूमट क्षेत्र, भील, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेवल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्यों आया, मैप ही निकाल देते हैं, मैप कहां गया भाई, ये रहा, देखो टब, यो डूंगरपुर से, यो है डूंगरपुर, यो है बांसवाड़ा, यो है प्रतापगढ़, खेल सारो आगे बीच में ही चले, मैं न्यारो ही बना लू ठीक हूँ। यो दक्षिणी राजस्थान है, यो लियो जो बांसवाड़ा, ओ ऊपर डूंगरपुर, ओ इनमें प्रतापगढ़, यही तो है। एक तो ओ क्षेत्र है, यानी किस किसके बीच में, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, एक यो क्षेत्र है, दोनों याद रख, यो तो हो गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यो क्षेत्र हो गया बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। पहले एक बात बताई थी 56 का मैदान, आज चीज में पहले बता चुकी हूं, 56 का मैदान कहां है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के क्षेत्र को 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियां कहां है, ऊपर। एक चीज है मेवल, एक है बागड़। बागड़ क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा बागड़ी भाषा है, जिसकी गुजरात तो मिलती जुलती है, गुजराती भाषा, गुजरात इली साइड है, गुजरात और राजस्थान क्योंकि मिलेड़ी भाषा बा डूंगर, यानी ये बागड़ है, और यहीं पर जो पहाड़ियां हैं वो मेवल है। तीनों चीजों का कंफ्यूजन दूर कर लेना अभी से, यानी मेवल क्या है, मेवल इल्ली साइड में है। अरे एक चीज देखो, पहाड़ियां है नहीं मेवल, तो पहाड़ियां इन्ने 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 इन्ने, अच्छा नहीं याद रहे तो माथा बची खत्म, अरे अटकरी है पहाड़ियां सारी, इन्ने ज्यादा है, इन्ने डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी मेवल क्या है, मेवल है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां, किस किस के मध्य, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां, याद रह जैसी, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां क्या है, मेवल। यानी भाकर भाग के नीचे है, गिरधर उदयपुर की मुड़ी हुई पहाड़ियां जहां भील रहते हैं वो भील हो गया, मेवल क्या हो गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां, ठीक है सर, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना ब्रो। जो देश हमेशा हरा भरा रहता है, जहां कभी ना कभी कोई ना कोई साइड की बारिश आई जाती है, इसलिए वो क्षेत्र हरा भरा रहता है, इसलिए मैंने उसको कह दिया देश जो हरा भरा रहे, देश हरो। कहां, उदयपुर की जरगा और रागा के मध्य की पहाड़ियां, जरगा प्लस रागा, इधर वाले मानसून का भी ले लेती है, इधर वाले मानसून का ले लेती है, जरगा और रागा के मध्य की वो पहाड़ियां जो हमेशा खिली रहती हैं, बस वही देश हरो है, वाह सर। मगरा, मगरा टावरो पहाड़ियां ही वे, यानी उदयपुर की पहाड़ियों को ही बोलते हैं मगरा क्षेत्र, उदयपुर उत्तर पश्चिमी पहाड़ी, मगरा नाम भरती हूं बस। मेरवाड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, वाह सर वाह, वाह सर वाह, देखो आओ देखो, ये मारवाड़ है सर, के बेरो मारवाड़ है, मारवाड़ को मतलब जोधपुर, जोधपुर में 4 अक्षर, मारवाड़ में 4 अक्षर, बाड़मेर में 4 अक्षर, मारवाड़ में 4 अक्षर, जैसलमेर में, बीकानेर में 4 है, मारवाड़ में 4, यानी इसके आसपास का क्षेत्र क्या है, मारवाड़। ये बच्चों क्षेत्र है मेवाड़,
महाराणा प्रतापवाड़ा मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच के क्षेत्र को मैंने नाम दे दिया मेरवाड़। और बस, यानी मेरवाड़ा क्या है, अजमेर के आसपास टोडगढ़ और ब्यावर, सॉरी अब ब्यावर होगा, टोडगढ़, टोडगढ़ है जिसको ब्यावर के आसपास की पहाड़ियां, मेवाड़ मारवाड़ के बीच की पहाड़ियां यानी टोडगढ़। टोडगढ़ अब आ गया ब्यावर, आसपास का क्षेत्र। के को नहीं याद भाई यार, के को नहीं भाई, ले और करो। बाजगे आजा बाकर बाजगे उठाओ ऊंचाई हूं सिरोई, गिरवा गर्दन मुंडेडी सिरोई के नीचे, मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां, देसरो जो हमेशा हरा भरा रहे जरगारा का, मगरा उदयपुर की पहाड़ियां, मेरवाड़ा मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा। बताओ के कौन याद है, बताओ। पिंडमांट का मैदान, वैसे तो सिरोई में भी है पिंडमांट का मैदान, और राजसमंद का आसपास देवगढ़ के को निर्जन क्षेत्र है, एकदम कुछ नहीं है, पिंडमांट उसे कहा जाता है निर्जन क्षेत्र। थाना पीडीएफ मिल जाए थे तो समझ लो, बस आगे लिखो तो बस कहना ही के। फिर रामगढ़ की पहाड़ियां कहां है, 12 में, बस ये नाम है, था नहीं याद करना है। रामगढ़ की पहाड़ी कहां है, 12 में, वो था नहीं याद करना पड़ा। सबसे ज्यादा उल्कापिंड कहां गिरे पता है, यहां पर एक उल्कापिंड गिरने से झील भी बनी थी। उल्कापिंड सर्वाधिक गिरे हाड़ौती में, ऊपर उसका उल्कापिंड गिरे इन पे, आपने कौन गिरा, बिल्ली साइड, थोड़ा ध्यान रखना, उल्कापिंड कदी गिरे इसके हाड़ौती क्षेत्र सर्वाधिक उल्का। हर्ष पर्वत कहां है, सब जानते हैं सर, हर्ष पर्वत को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है इसी पर। बीजासन की पहाड़ियां, ये सिर्फ नाम है, इसका था नहीं याद करना है। बीजासन की पहाड़ियां कहां है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, सागा लिखो तो और ही अच्छी बात है। सारण की पहाड़ी पाली में, थे को तो मैं मैप के अंदर बना दूंगा, थे को तो सीधो लिखती हूँ। मुकुंदवाड़ा कोटा के अंदर, बरवाड़ा पहाड़ी, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, बाहुबली पहाड़ी, बाहुबली उदयपुर के अंदर, मोड्डा पहाड़ी एक प्रकार हिल है, कहा मोड्डा हिल कहां है, झुंझुनू के अंदर। ऐसा नाम है इसका, नोट संग अंदर मिल जाए। कुकुर घाटी रणथंभौर, काली घाटी सरिस्का में, ऐसा याद करना। कुछ चीजें और देखती, बाकी याद करनी अभी पूछी तो नहीं गई, लेकिन थे थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ पहाड़ियां और देख लिया। ये जैसलमेर है बच्चों, कौन सा दुर्ग है जैसलमेर में, जैसलमेर दुर्ग, याद रहे जैसे, क्यों कौन रहे गुरु जी। और इधर है केला माता का मंदिर, केला माता मंदिर कहां है, करौली में, फेमस मंदिर है, सब जानते हैं। फिर है बयाना का किला भरतपुर, बयाना किला, याद रहे जैसे, किला बड्डो कर दियो, माफी चाहूंगा, ठीक है। शाहबाद का किला, 12 गठ है, 12 हो रहे हो, शाहबाद का किला, किला है, थन थोड़ो याद कर, एक बार मैं सिर्फ नाम नाम लिखूं किले को। सोजत किला, दुर्ग याद है। फिर रह गया मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़, ठीक है सर। इनके अलावा फिर रह गया कुंभलगढ़, और रह गया चित्तौड़गढ़। मैं क्या लिखे, मैं राजस्थान का मुख्य किला लिखे, जालौर को किलो और रह गया, लिख लियो, जालौर को किलो है, जालौर और फिर 200 किलो और लिख दियो, 200 दुर्ग है, अगर नाम तो थी जानो यो, जयगढ़ किलो और लिख दियो, सीख लिखो, ऊपर लिख दियो थोड़ा जयगढ़, जी यहाँ क्या करिए थे तो रामायण हो गया, तो आमेर को किलो और लिख दियो, देखो तो शेरगढ़ लिख दियो, शेरगढ़ को किलो, तारागढ़, आओ इन्हें छोड़ो, इन्ना क्योंकि ये चीज है रटना, जितना जल्दी रटोगा बिता ही फायदे में रहोगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दोबारा मैं रिपीट मारूंगा इन टावरों, आ जाओ अपना टॉपिक फिर पूरा, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, पूर्व का मैदान। देखो टावर कौन 100 किलो कौन सी पहाड़ी पर था नहीं याद करनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज में बड़ो कंफ्यूजन रहे, कौन सो रहे, देखो दुर्ग जब भी नाम आएगा, जालौर किलो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर, चित्तौड़ किलो मेसा पठार पर, मैं पहाड़ी बोलती हूँ, आमेरो किलो कालीखो पहाड़ी पर। तो फिर एक कंफ्यूजन अट्ठापान दूर करना बहुत जरूरी है, यानी दुर्ग जितने भी हो पहाड़ी पर है, और दो चीज है, एक है त्रिकुट और एक त्रिकुट। दुर्ग सारे पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ मान लो पहाड़ी है, चिड़िया टूक मान लो पहाड़ी है, नैना क्या है पहाड़ी है, और जो भी है पहाड़ी है, हेमकुट पहाड़ी है। दुर्ग जितने भी हो पहाड़ी पर है, तो त्रिकुट पहाड़ी पर तो है बच्चों जैसलमेर दुर्ग, और त्रिकुट पर्वत के ऊपर है केला माता का मंदिर, जहां लंगूरिया गीत गाया जाता है केला माता, ठीक है, वो क्या है त्रिकुट पर्वत का।
बयाना का किला बहुत फेमस है, कस पहाड़ी पर है, नैनी या मानी पहाड़ी पर, नैनी पहाड़ी पर, बयाना नैनी, बयाना नैनी। शाहबाद का किला भामती पहाड़ी पर, अलग लिख लीजिए, शाहबाद का किला भामती पहाड़ी पर, बाकी नोट्स स्थान मिला भी अभ्यास करिए। सोजत को किलो नानी सीरडी पहाड़ी पर, नानी सीरडी पहाड़ी पर। मिटाऊं मैं एक बार, दोबारा देखो। जैसलमेर पर त्रिकुट पहाड़ी, केला माता मंदिर, त्रिकुट पर्वत। बयाना का किला मेरे सागर नैनी पहाड़ी, बयाना नैनी पहाड़ी, बयाना नैनी पहाड़ी। शाहबाद का किला भामती पहाड़ी। अब भी याद होना चाहिए, कई बार सुनोगा मेरू बोलूंगा, अब भी याद हो जाओ थे। आगे चलो, मेहरानगढ़ किन कौन बेरो चिड़ियानाथ बाबा रोए। मेहरानगढ़ सबको पता है, मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कुंभलगढ़ कई पहाड़ियां पर है, हेमकूट, गंध माधव, जरगा, रागा, कई पहाड़ियां, हेमकूट, गंध माधव, दो याद रख लियो क्योंकि 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, कई पहाड़ियां थी। जालोर का किला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कनकाचल या सुवर्णगिरी पहाड़ी, सुवर्णगिरी पहाड़ी। अब फिर ध्यान रखना है, स्वर्णगिरी पहाड़ी, दोनों चीज अंतर, त्रिकुट पहाड़ी, स्वर्णगिरी पहाड़ी। स्वर्ण को मतलब है सोनो, सोनो वे पीड़ो, पीड़ो पत्थर गठे को जैसलमेर को, यानी जैसलमेर दुर्ग में बटला पीड़ो पत्थर लगाए, तो स्वर्णगिरी दुर्ग तो कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को, और सुवर्णगिरी कहा जाता है जालोर दुर्ग को। स्वर्ण और स्वर्ण दोनों में अंतर है। कौन सी पहाड़ी, कनकाचल, ठीक है सर। दौसा का किला तो नॉर्मल बात है, देवगिरी पहाड़ी। अब बताओ जयगढ़, जयगढ़ है ईगल पहाड़ी पर, ओ कईयान को बेरो, ईगल पहाड़ी पर, जयगढ़ दुर्ग ईगल पहाड़ी पर। आमेर को किलो वो तो बता ही देगा, कालीखो पहाड़ी, कालीखो की जागीर दी थी ना। शेरगढ़ है, शेर बार है कोसवर्धन पर्वत पर, कोसवर्धन पर्वत पर, शेरगढ़ कोसवर्धन पर्वत। तारागढ़ सारानी गढ़ बिठली पहाड़ी। अच्छा टावरो, आज की चीज ही नहीं वैसे रटना रही।